भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो पीवीआईक्यू है आपके पास टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो उनको देखिए। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं कि भाई इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ऑल आर नॉट इक्वल, पॉजिटिव रियल नंबर है और इक्वल भी नहीं है और साथ ही साथ हमें कंडीशन गिवन है एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1 स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन सी माइनस 1 स्क्वेयर एच, यानी कि हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए पहले एक चीज़ को समझिए आप, हमें जो गिवन है वो ये है कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। तो हम लेट करके चलते हैं कि तीनों की वैल्यू पॉसिबिलिटी लेते हैं कि भाई a जो है वो भी 1/3, b जो है वो भी 1/3 और c जो है वो भी 1/3। वैसे तो ये अनइक्वल बोले गए हैं लेकिन हम एक बार इक्वलिटी के हिसाब से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वो जैसे जैसे कोई एक चीज़ बदलेगी तो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों में से कोई एक और बदल जाएगा, इस तरह से वो तीनों अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन ली। अब इसके अंदर 1 अपॉन a माइनस 1 स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 स्क्वेयर और प्लस में इंटू में 1 अपॉन सी माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिए अगर a 1/3 है तो 1/a होगा 3, तो 3 माइनस 1 क्या होता है आपके पास 2, ये 2 स्क्वेयर। वैसे ये भी आपका क्या आ जाएगा 2 स्क्वेयर और ये भी आपका क्या आ जाएगा 2 स्क्वेयर। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यानी कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है आपके पास इसकी वो 64 आएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि अब अगर मान लो मैं किसी एक को हल्का सा माइनर सा चेंज करता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों में से कोई एक जरूर चेंज होगा और उस वजह से तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो 64 ही रहेगी, उससे अपर वैल्यू आ सकती है, लोअर नहीं जा सकते हम। तो ये 64 आंसर होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर, ठीक है, हैविंग जी सी डी एंड एल सी एम, ये हमें गिवन है जी सी डी और ये हमें गिवन है एल सी एम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में दिस इक्वेशन देन फाइंड जी एक्स, हमें जी एक्स फाइंड आउट करना है। यानी कि एफ एक्स गिवन है, जी सी डी गिवन है, एल सी एम गिवन है, जी एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता ही है कि भाई अगर 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, तो सीधी सी बात है जी सी डी और एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट होगा और हमें क्या निकालना है जी एक्स। जी एक्स आ जाएगा जी सी डी इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई एफ एक्स। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इतनी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, तो उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जी सी डी है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर अलग ही पता चल रहा है, 2 इंटू 1 है, प्लस का 2 है और माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि जब मिडिल टर्म सेपरेट करोगे तो +2 और -1 इसके फैक्टर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये जी सी डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो एलसीएम होता है वो जी सी डी से डिविजिबल होता है। अब जी सी डी के 2 रूट है, एक -2 और एक +1, क्योंकि जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये कंडीशन आएगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर जो एलसीएम है उसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट देखिए इसके 1 3 -3 -7 और 6 हैं, तो 1 3 -3 -7 और 6 ये कोफिशिएंट है। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, पहले तो करता हूँ और ये +1 से ही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x - 1 को इक्वल टू 0 रखा, तो ये आ गया 1, फिर ये 1 1 जा 1, ये 4 आ गया, 4 इंटू 1 4, ये 1 आ गया, फिर 1 इंटू 1 करके -6 और -6 इंटू 1 -6, ये हो गया 0। अब जो दूसरा रूट है वो है हमारे पास -2, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 1 आएगा, -2 इंटू 1 -2, ये ऐड हो गया 2 हो गया, 2 इंटू -2 -4, ये सोल्व करके -3 -3 इंटू -2 जो है आपके पास क्या आ गया 6, यानी कि ये भी 0 हो गया। अब इसके रूट बनाओ एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 3 1 जा 3, तो प्लस का 3 होगा और माइनस का 1। तो एक तरह से हमारे पास जो एलसीएम है, अब एलसीएम का एक रूट 1 आ गया, एक -2 आ गया और एक ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 2 x + 1, साथ में यही प्रोडक्ट में चलेगा x + 3 इंटू में x - 1।
तो ये GCD की वैल्यू होगी, LCM के सारे फैक्टर हो गए। सेम वे में अब जो हमारे पास FX है वो उसको भी GCD डिवाइड करेगा। अब GCD हमारे पास डिवाइड करता है तो इसके कोफिशिएंट क्या है FX के, 1 4 1 -6। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 1 4 और फिर है आपके पास +1 और -6। इक्वेशन में ये कोफिशिएंट थे FX के। तो यहाँ पर हमारे पास GCD जो है उसके रूट आते हैं -2 और 1। तो पहले तो मैं 1 से ही करता हूँ। ठीक है, 1 1 से ये 3 हो गया, 3 से ये 4, एक मिनट रुको, ये आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, रुको एक मिनट। हमारे पास है 1 4 1 -6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 एज इट इज, 1 × 1 ये 5, 5 × 1 5, 5 + 1 6, 6 × 1 6 0, ये कंडीशन आ गई। अब जो दूसरा रूट है GCD का वो है -2, ये आ गया 1 -2 से इसको करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 × -2 -6। ठीक है, तो ये आपके पास 0। अब आपके पास क्या बचा, x + 3, क्योंकि यहाँ 1 × x और ये +3। तो आपके पास जो GCD है उसके रूट क्या बन जाएंगे, x + 2 x -1 और एक आ गया x + 3। तो ऊपर GCD लिख दिया, ये आपका LCM हो गया और नीचे FX। तो FX ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये बच गया आपके पास, यानी कि x + 2 × x + 1 × x -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो x + 2, ये आ गया x² -1, क्योंकि आइडेंटिटी लग गई a + b × a - b वाली। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई करो तो x³ - x, फिर 2 से करो, प्लस में 2x² - 2। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई x³ 2x² -x -2, ये हमारे पास gx आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप सिंथेटिक डिवीजन का थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हो तो ये बिल्कुल आसान है। अब हम आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, द पोलिनोमियल ax³ + bx + c इज डिविजिबल बाई x² + px + 1, देन फाइंड द कंडीशन। अब देखिए, जो पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिविजिबल है। हमें सिर्फ कंडीशन निकालनी है। ठीक है, कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि जो हमारे पास पहला फंक्शन है वो है ax³ + bx + c, उसको मैंने डिवाइड किया इससे। सेकंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, x² + px + 1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ax, क्योंकि ax से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ax³ आएगा। apx² + ax माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ आ गया -apx², फिर आपके पास आ गया प्लस का b माइनस का a, तो +b - a × x, और आपके पास लास्ट में जो ये बचा ये एक्चुअली +1 है। ठीक है, ये अब ध्यान रखना ये प्लस का b है और ये माइनस का a हो चुका है, इन दोनों में से x कॉमन था। अब यहाँ -ap है तो मैं यहाँ -ap लिख देता हूँ, -apx² -apx आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि AP से मल्टीप्लाई करूँगा p को तो AP² हो जाएगा, और फिर यहाँ -AP। ये साइन चेंज करते हैं, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। अब इन दोनों में से x है आपके पास कॉमन, तो AP² + b - a इज इक्वल टू AP + 1। ठीक है, और इन के साथ आपके पास कॉमन क्या है, x, तो यहाँ x लिखते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, प्लस का बच गया, यानी कि ये एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देते दोबारा से, b - a प्लस में AP² × x और प्लस में AP + 1। अब हमारे पास ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब कंप्लीटली डिविजिबल होने की वजह से जो रिमाइंडर है आपका वो 0 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो जो ये कांस्टेंट टर्म है AP + 1 ये अलग से 0 होगी। यहाँ से AP की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, या हम a की वैल्यू -1/p भी लिख सकते हैं। और जो सेकंड केस है आपके पास b - a + AP² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रख सकते हो -1/p, यानी कि जो b है वो आ गया आपके पास a + AP², a कॉमन 1 + p², और a की वैल्यू मैंने माइनस की रख दी कि, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1 + p²। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो b इज इक्वल टू में -1/p
और इसको करोगे तो माइनस पी। ये आपके पास b इज इक्वल टू में p की रिलेशनशिप आ गई और a और p की ये कंडीशन आ गई। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले वही आपका आंसर होगा, और हो सकता है ये दोनों भी आपको ऑप्शन में दे दें। ठीक है, तो सिंपल सा केस था, बस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है इसका भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए इसमें क्या कहता है, इफ x की पावर n माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस आर इक्वल टू जीरो इज हैविंग इक्वल रूट्स। अब यहाँ इक्वल रूट्स आ गए, तो यानी कि इसकी कंडीशन आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि कब यूज होते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन को, हम कब यूज कर सकते हैं। देन रिलेशन बिटवीन एन पी आर इज। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x की पावर n माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस आर इक्वल टू जीरो। इक्वल रूट्स होने की वजह से उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखोगे, डेरिवेटिव और इसके बीच में एक कॉमन लीनियर फैक्टर जरूर निकलेगा, और वो ये है आपके पास n। इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, n x की पावर n माइनस वन माइनस टू पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस n से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, n से मल्टीप्लाई करते ही हो गया n x की पावर n माइनस पी एक्स की पावर पी एन एक्स स्क्वेयर और प्लस में आर एन, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, x से, तो ये हो गया n x की पावर n माइनस टू पी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इज इक्वल टू में इसके आपके पास जीरो है, इसके भी इक्वल टू में क्या है, जीरो। अब ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया आपके पास, और हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो पी एन प्लस में माइनस पी एन और प्लस में टू पी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में आर एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, माइनस आर एन उधर चला गया, डिवाइड में आ गया आपके पास माइनस पी प्लस पी एन, ये हम लिख सकते हैं डिवाइड में माइनस पी एन प्लस टू पी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन निकालनी है एन पी और आर के बीच में। अब यहाँ पर देखिए इसमें से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन लेने पर कंडीशन क्या बन गई, एन एक्स की पावर एन माइनस टू पी इज इक्वल टू जीरो, और ये जो x है ये इधर जा करके हट गया, क्योंकि x जो है आपका एक तो जीरो आ सकता है या फिर नॉन जीरो आएगा, तो हमें ये ब्रैकेट जीरो के को रखनी पड़ेगी। ये n x की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू टू पी, क्योंकि ये ब्रैकेट इक्वल टू जीरो रखी, टू पी उधर चला गया। अब यहाँ तो हो गया एक्स एन, यहाँ हो गया एक्स एन, और डिवाइड में हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू पी। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन ये आ जाएगी एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू टू पी एक्स स्क्वेयर, विच एम्प्लॉयज करके एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू कंडीशन क्या बन गई, टू पी, और यहाँ मैं एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कंडीशन ये आ गई टू पी एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है माइनस आर एन अपॉन में, इन दोनों में से p कॉमन ले सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ टू माइनस एन, तो इस p से ये p कैंसिल हो गया, तो ये कंडीशन बच गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रिलेशनशिप में, अभी भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक्स एन हमारा अभी भी नहीं हट रहा है, तो इसके लिए हमने एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन की जगह पे हम यहाँ पर वापस आते हैं। ये देखिए एन एक्स की पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू टू पी गिवन है, हम कर देते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस टू, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, तो इधर फोर पी स्क्वेयर हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या मिला वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया एन स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अंदर हो गया, और जो पावर एन माइनस टू है वो यहाँ आ गई, इज इक्वल टू में फोर पी स्क्वेयर। अब यहाँ मैं एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख सकता हूँ जो हमने निकाली, और वो थी ये वाली वैल्यू, वो वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं। इसमें हम एक चेंज कर देते हैं छोटा सा, आर एन माइनस का इसको मैं प्लस का लिख देता हूँ, नीचे साइन चेंज कर देता हूँ और पी कॉमन ले लेता हूँ। पी कॉमन लेते साइन चेंज होकर के ये हो जाएगा प्लस का एन और माइनस का टू, तो एन माइनस टू, ये कंडीशन आ गई।
अब यहाँ हम करते हैं एन स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आर एन अपॉन पी इंटू एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4p स्क्वेयर। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन आर पी एंड एन, और कुछ बचा नहीं है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन आता है तो उस ऑप्शन के हिसाब से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। जब कभी भी ये कंडीशन आ जाए इक्वल रूट्स, तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव और इसके बीच में कॉमन रूट जरूर निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन रूट निकलने की वजह से हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो वही हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया था कि इसको n से मल्टीप्लाई करके, इसको x से मल्टीप्लाई करके और सोल्व करके आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद फिर जो ये कंडीशन थी उसके हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 देन द अदर रूट्स आर। जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो और एक रूट गिवन हो तो हमेशा सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना। देखिए इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे, 2 तो इसका रूट है तो उसको बाहर लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट 1 माइनस 6 3 10, यहाँ 1 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 -8, और ये आ गया -5 इंटू 2 -10 0, ये आ गई कंडीशन। तो ये तो हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ही हमारे पास 4 1 जा 4, लेकिन 4 1 जा 4 से तो फैक्टर बनेगा नहीं, तो 5 1 जा 5 से बनेंगे माइनस का 5 और प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास अदर रूट्स आर 5 एंड -1, ये आ जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इफ x इज इक्वल टू होल अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखिए हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो x गिवन है वो गिवन है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1। मैं इसका कर देता हूँ रेशनलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रेशनलाइजेशन ही करना, ठीक है। ये तो यहाँ पे तो रूट 5 प्लस 1 सेम है, उसका स्क्वायर होकर के अंडर रूट करोगे तो ये कंडीशन बचेगी ऊपर। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5 और -1, 5 -1 हो गया 4, और 4 का अंडर रूट आएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई तो मैंने इस 2 को इधर लेके चला गया, ये हो गया 2x, और 2x इज इक्वल टू में रूट 5 प्लस 1 को भी इधर ले आया तो ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 5, स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो ये तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और आपके पास कंडीशन आ जाएगी माइनस में 2 इंटू 2x इंटू 1 विच इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5। अब हम करते हैं इसको 4x स्क्वायर माइनस में 4x और 1, और ये 5 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो x 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, 0 आंसर आएगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 की ही निकालनी थी। बच्चे कई बार क्या करते हैं गलती की, x की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं जिससे बहुत लंबा हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसमें हमेशा रैशनलाइजेशन करके स्केयरिंग बोथ साइड करके ये कंडीशन बनानी है। सेम 27 में आपको करना है, जैसे x दे दिया 4 अपॉन 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 66। अब 27 के लिए हम क्या करेंगे उसको देखिए। हमें गिवन है जो x है वो है 4 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसका भी मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, साइन चेंज करके 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड। तो ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 डिवाइड में 2 का स्क्वायर तो 4 और रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। ये x की वैल्यू आ गई, 8 को मैं लेफ्ट में लिया -8 इज इक्वल टू में 4 रूट 3। स्केयरिंग बोथ साइड कर दो आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64
ये 60 इंटू 3 48 है, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। हमारे पास था ये कंडीशन 16 इंटू 3 48 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस में 66। लेकिन हमें जो निकालना है, देखिए उसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वेयर चाहिए माइनस 16 एक्स चाहिए प्लस 66 है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस 48 को मैं वहीं रहने देता हूँ, इधर नहीं लाता। यहाँ पर हमारे पास 64 तो है ही, मुझे चाहिए प्लस 66, तो प्लस 2 इधर कर देता हूँ और प्लस 2 इधर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 66 इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास आंसर होगा, 50 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी। भाई इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ लिख देना, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब जब इस तरह की कंडीशन हो एब्सोल्यूट वैल्यू का सॉल्यूशन सेट निकालना, तो कैसे करोगे, 3 इंटू में 3x प्लस 9 लेस देन 54, पहले तो 3 से डिवाइड कर दें, 3x प्लस 9 लेस देन 18। और जब मॉडुलस वैल्यू किसी से लेस हो तो इसका मतलब होता है कि जो 3x प्लस 9 है वो माइनस 18 से ग्रेटर है और इस प्लस 18 से लेस है। अब ये 9 है, दोनों में से माइनस 9 कर दो, तो माइनस 9 करते ये माइनस 27 हो जाएगा, ये 3x, और माइनस 9 करते ये 9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करते ही ये माइनस 7 हो गया, और ये आपके पास 3 3 जा 9। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, -7 से लेकर के 3 तक कि x की जो वैल्यू आएगी वो -7 से 3, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है उसे देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन 2√3, देन फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। पॉसिबल वैल्यू ऑफ k का जो सेट बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसे समझिए। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ये दे रखी है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं। तो हमारे पास कंडीशन एक इक्वेशन है 2kx, यहाँ 2k है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा आपके पास इक्वल टू में -2k का फिर से नेगेटिव करते हैं, क्योंकि माइनस बी बाई होता है तो प्लस का 2k हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो बन गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। और जो डिफरेंस गिवन है हमें अल्फा माइनस बीटे का, वो लेस देन हमें गिवन है 2√3, इससे लेस देन गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड करते ये कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये लेस देन है वो इक्वल टू है, तो साइन लेस देन का ही आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू लेस देन हो गई और एक इक्वल है, तो एडिशन में टोटल लेस देन का आ जाएगा। फिर 2 कॉमन, k प्लस √3, क्योंकि 2k प्लस में 2√3 में से 2 कॉमन, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल करके अल्फा की वैल्यू तो लेस देन आ गई k प्लस √3। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू को मैं यहाँ डालता हूँ इसके अंदर, कि भाई अल्फा जो है अब ये डालते ही जो वैल्यू है लेस देन हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं इसी में डाल देते हैं, बीटा इज इक्वल टू 2k माइनस k माइनस √3, क्योंकि अल्फा उधर ले जाके माइनस किया, यहाँ साइन लेस का है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको रहने दो एज इट इज, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, प्लस बीटा कर दिया दोनों तरफ, ये बीटा हो गया लेस देन k प्लस √3 प्लस बीटा, ये चीज़ रहने दो। इसकी बजाय आप ये करो कि दोनों तरफ हमने बीटा ऐड कर दिया, और बीटा ऐड करते ही हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, इधर भी बीटा ऐड हुआ, इधर भी बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2k, तो यहाँ 2k लिख दो, लेस देन k प्लस √3 और प्लस बीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2k माइनस के k, √3 उधर जाके माइनस का √3 इज लेस देन बीटा, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इससे लेस देन है और बीटा इससे ग्रेटर है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस के और प्लस √3 कर देता हूँ, ये साइन ग्रेटर का हो जाएगा, और यहाँ आपके पास माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो साइन है वो सेम हो जाएगा, यानी कि एक तो आ गया अल्फा लेस देन के प्लस √3 और दूसरा आ गया माइनस बीटा लेस देन माइनस के प्लस √3। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो माइनस अल्फा बीटा लेस देन आ जाएगा के प्लस √3 माइनस में के प्लस √3। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू
इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, सी 1 है ए भी 1 है, तो 1 आ जाएगी। इसकी जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो -1 लेस देन के प्लस रूट 3 इंटू माइनस के प्लस रूट 3। ठीक है, अब फैक्टर बन जाए, मतलब इसके ये कर देंगे कंडीशन, -1 लेस देन रूट 3 स्क्वेयर 3 और के माइनस के जो है माइनस के स्क्वेयर, तो माइनस के स्क्वेयर तो इधर आ जाएगा, लेस देन ये उधर जा करके ऐड हो जाएगा, के स्क्वेयर इज लेस देन 4। अब के स्क्वेयर लेस देन 4 है, तो इसका मतलब जो के है वो बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि तभी स्क्वेयर आपका लेस देन 4 आ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई, एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लो, मैं कैसे करना वो बताता हूँ। कि भाई आपके पास सम ऑफ जीरोस वो तो आ जाएगा -b/a करके 2k के इक्वल, फिर अल्फा माइनस बीटा हमें गिवन है लेस देन 2√3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा लेस देन आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ बीटा ऐड कर दो, इधर भी बीटा इधर भी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं 2k पुट कर सकता हूँ और वहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें अल्फा और बीटा की जो इनइक्वलिटीज है दोनों का साइन सेम करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ नेगेटिव करते हैं, बीच वाला जो साइन है ये चेंज हो गया। ठीक है, ये अल्फा लेस देन ये बीटा लेस देन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो साइन लेस देन का ही रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, आप सिंप्लीफाई करके के का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा, इसके अंदर में हमारे पास कंडीशन अब ये है कि भाई what is the value of 10m cube plus 3m square minus 5m minus 279 if 2m minus m is a solution of this equation। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। एक तो है 15x प्लस 13y इज इक्वल टू 51। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, 2m माइनस m, तो x की जगह 2m, y की जगह -m रख देते हैं, तो 15 इंटू 2m और प्लस में 13 इंटू -m इज इक्वल टू 51। तो ये 15 टू द 30 और माइनस में 13 17 हो गया, 17m इज इक्वल टू 51, m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब 3 को यहाँ रखो और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट 10 प्लस 2 -5 और -279 है, तो पहला कोफिशिएंट है 10 m क्यूब का, फिर m स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है 3, फिर m का -5 और कांस्टेंट टर्म है 279। इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, एज इट इज 10 इंटू 3 30 33 33 इंटू 30 ये 3 99, ये आ गया 94। अब इसको 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 प्लस 1 नो सॉरी 27 प्लस 1 28। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, क्योंकि लास्ट में जो ये रिमाइंडर निकल के आता है यही वो पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर हमारा आंसर भी आता है। ठीक है, या फिर दूसरा आप करना चाहो तो m की जगह पे 3 रख के सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ध्यान से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।